अब हम लोग रीड आउट करेंगे कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले ये कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इनको बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। Animals, plants and people. The earth is filled with an amazing variety of living organisms. अब ये एक एलिफेंट जो दिखाया गया है, तो कहाँ ये जा रहा है कि एलिफेंट जो है इट इज़ अ वन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि ट्रीज और प्लांट्स जो हैं वो एक अदर टाइप है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहला ये लिविंग थिंग्स कैन मूव। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स कैन मूव। दे कैन मूव इन सम वे। एनिमल्स कैन वॉक, कैन रन, कैन फ्लाई। प्लांट्स जो होते हैं दे आर फिक्स वन प्लेस, बट इनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं विद द मूवमेंट ऑफ द सन। और इसी तरीके से मॉर्निंग में लीव्स जो हैं वो बेंड हो जाते हैं टुवर्ड्स द सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। सेकेंड करेक्टरिस्टिक जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज द लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो एयर को अंदर लेके जा सकते हैं और अपने अंदर से एयर को बाहर निकाल सकते हैं। एनिमल्स जो हैं वो अपने अंदर ऑक्सीजन लेके जाएंगे, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। जबकि प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेंगे और ऑक्सीजन को इन रिटर्न एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे। इसी तरीके से एनिमल्स जो हैं दे कैन ब्रीथ थ्रू नोज। नोज से ये रेस्पायर करते हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं दे कैन ब्रीथ थ्रू द स्मॉल ओपनिंग ऑन देयर लीव्स। तो छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं लीव्स के ऊपर, प्लांट्स उनसे ब्रीथ करते हैं। और इन स्मॉल ओपनिंग्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। थर्ड करेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग्स का है वो है लिविंग थिंग्स नीड फूड। यानी कि इन्हें, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इन्हें एनर्जी के लिए या ग्रो के लिए या हेल्दी रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, एयर एंड वाटर। तीन चीज़ों की प्रेजेंस में प्लांट्स अपने लिए खुराक खुद प्रिपेयर करेंगे, और वो तीन चीज़ें हैं सनलाइट, एयर एंड वाटर। जबकि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, दे ईट अदर प्लांट्स, एट द सेम टाइम दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स प्लांट्स को भी एज अ फूड यूज़ करते हैं और मीट को भी, गोश्त को भी एज अ देयर फूड यूज़ करते हैं। उसके बाद फोर्थ करेक्टरिस्टिक जो है लिविंग थिंग्स का वो है लिविंग थिंग्स कैन फील। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर गर्मी है, सर्दी है, स्मूथ जगह है, रफ प्लेस है, हर चीज़ को की ये ख़ास फीलिंग होती है। तो एनिमल्स जो हैं, लिविंग और थिंग्स जो हैं, वो फील भी करती हैं। यानी कि डॉग जो है इट इज़ सेंसिटिव होता है। अब ये देखिए, सिटिंग अंडर द शेड टू अवॉइड हीट। एक डॉग हीट को अवॉइड करने के लिए छाँव में बैठा हुआ है। ये देखिए जी, ये सनफ्लावर की पिक बनाई हुई है और मैनी प्लांट्स फील द सन एंड ग्रो टूवर्ड्स इट। सनफ्लावर जो है वो फील करती है कि सूरज की रेज किस साइड से आ रही हैं, तो ये उस साइड पे इसकी ग्रोथ होती है। एक ये प्लांट दिखाया हुआ है, इस प्लांट का नाम है टच मी नॉट। और ये प्लांट जो है ये अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है जैसे ही हम इसको टच करते हैं। और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक जो है लिविंग थिंग्स का वो है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं ये
वक्त के साथ साथ बड़ी भी होती हैं। देखें जी, ये बेबी है छोटा सा, ये बड़ा होके बॉय बन गया है। ये एक सीड था जिसको सनलाइट मिली, प्रॉपर वाटर मिला, फूड मिली, तो ये एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो गया है। देयर इज़ अ प्यूपा, ये छोटा सा एक प्यूपा था जो कि बड़ा होकर बटरफ्लाई बन गई है। यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं ये वक्त के साथ साथ ग्रो करती हैं। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का वो है लिविंग थिंग्स कैन रेप्रोड्यूस, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रेप्रोड्यूस करते हैं। Animals give birth to young ones to replace those animals that die. उसके बाद नेक्स्ट कुछ आ जाते हैं हम लोग डिफरेंसेस पे बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। अब हम लोगों ने जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ये सारे के सारे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स। अब इन करेक्टरिस्टिक्स में से ही कुछ लिविंग थिंग्स, कुछ प्लांट्स में करेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ एनिमल्स में होंगे। तो ये हम लोगों के पास कुछ सिमिलैरिटीज़ दी हैं और कुछ डिफरेंसेस दिए हैं। ये देखें जी, ये ट्यूलिप्स एंड पोपी क्लोज देयर पेटल्स एट नाइट एंड इन रेन। जैसे ही रात होती है, बारिश होती है, तो ट्यूलिप्स क्या करते हैं, अपनी जो इनकी पत्तियां होती हैं उनको क्लोज कर लेते हैं। इस साइड पे एक और फ्लावर दिखाए हुए हैं, ये देखें जी, ये ओपन है इन द सनलाइट। और जो सिमिलैरिटीज़ हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में वो ये हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही फूड रिक्वायर होती है एंड वाटर रिक्वायर होता है। अदर सिमिलैरिटीज इज़ प्लांट्स आल्सो ग्रो करते हैं और रेप्रोड्यूस भी करते हैं। अब इन दोनों में प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंसेस क्या हैं, वो हैं कि प्लांट्स जो हैं दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट्स एक जगह से चल फिर कर, दौड़ कर, भाग कर नेक्स्ट जगह पे नहीं जा सकते, जबकि एनिमल्स जो हैं या ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो दे कैन वॉक, दे कैन रन, दे कैन easily move from one place to another place. प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम वाटर, एयर एंड सनलाइट, जबकि एनिमल्स जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड द अदर एनिमल्स टू फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट। आई होप सो ये आपको टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। खुदा हाफिज़।